there are no perfect relationships. It's how we accept the imperfections that makes it perfect. It's how we accept their imperfections. That makes it perfect. I know, but इसका मतलब ये हुआ कि मेरा ये जो सोच रहा था कि मेरा अटैचमेंट है, इसकी वजह से दुख हो रहा है, यहाँ कुछ और नया ही पॉइंट मिल गया कि आई एम नॉट एक्सेप्टिंग देयर इम्परफेक्शन और दे आर मे बी परफेक्ट एज दे आर, और मैं उसको समझ रहा हूँ कि ये काश ये ऐसा होता. Like it said, कि there are no perfect relationships. Similarly, there are no perfect people. One thing we always need to remember, हम सतयुग में नहीं जी रहे, हम कलयुग में जी रहे हैं. समय बहुत इम्पोर्टेंट है. सर्दी के मौसम में गर्मी की चीज़ें नहीं एक्सपेक्ट करनी, गर्मी के मौसम में सर्दी की नहीं एक्सपेक्ट करनी, सुबह के समय रात की चीज़ नहीं और रात के समय सुबह की नहीं. सतयुग एक ऐसा युग जिसमें हर आत्मा परफेक्ट होगी. परफेक्ट मतलब क्या होगी कि हर आत्मा कंप्लीट होगी, सर्व गुण संपन्न होगी. इसीलिए देवी देवताओं को कहते हैं 16 कला संपूर्ण. 16 कला संपूर्ण मतलब आत्मा में सारे गुण कंप्लीट होंगे, कंप्लीट आत्मा होगी, फुल, पावरफुल, प्योर. तो इसीलिए देवी देवताओं को कहते हैं सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी. ये देवी देवताओं की महिमा है. ये कौन से युग की महिमा है? ये सतयुग की महिमा है. मतलब एक ऐसा युग था इस सृष्टि पर जब हम सब आत्माएं कंप्लीट प्योर सर्वगुण संपन्न थी. लेकिन आज जिस युग में हम हैं ये कलयुग है. फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये तो मेरी बहुत स्टुपिडिटी है कि मैं बोलता हूँ कि गर्मी के दिन में बर्फ क्यों नहीं गिर रही है. गर्मी के दिन में बर्फ क्यों नहीं गिर रही है? कश्मीर में आया हूँ, बर्फ कहाँ है? Yes. समर में. Yes. तो मतलब इतना आदमी, इतना इंसान क्या, मैं क्या शब्द यूज करूं? अनअवेयर, अज्ञान. परमात्मा कहता है अज्ञान. 3 चीजों का अज्ञान था हमें. तो ये कौन ज्ञान पे पर्दा डाल रहा है? मेरा अटैचमेंट विद माय फैमिली, विद दैट पर्सन. अज्ञान देखो किन चीजों, एक्सपेक्टेशन, नॉन एक्सेप्टेंस. नहीं, लाइक यू सेड वी वर एक्सपेक्टिंग परफेक्ट पीपल. नो, बट हियर इट सेज दैट यू इफ यू लव समबडी देन यू हैव टू एक्सेप्ट. एक्सेप्ट द इम्परफेक्शंस. हाँ, तो जब मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ तो दैट मीन्स आई डोंट लव माय फैमिली. नो, लेकिन व्हेन यू डोंट एक्सेप्ट देन लव गेट्स ब्लॉक्ड. It's not Correct. that you don't love, that's why you don't accept. It's when you don't accept, सारा दिन में थोड़ी है, बीच बीच में. When you don't accept, love gets blocked. Any family member किसी को भी सामने लेकर आए, we all can do this exercise right now. किसी एक परिवार के सदस्य को सामने लेकर आए हैं, हम उनसे बहुत 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 प्यार करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. जब ये हमारी थॉट है तो एनर्जी कौन सी फ्लो हो रही है? प्यार. दिस इज लव, दिस इज रिस्पेक्ट. हम उनके लिए सिर्फ अच्छा सोच रहे हैं. फिर वो कोई ऐसा संस्कार क्रिएट करते हैं, यूज़ करते हैं, कोई ऐसी बात करते हैं, कोई ऐसा व्यवहार करते हैं विच वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस. जैसा हमने लास्ट टाइम देखा, इन्फ्लुएंस्ड हो गए किसी की बात से. हमने लास्ट टाइम देखा क्रिटिसाइज कर दिया हमें बार बार, हमें ही सारी गलतियों का जिम्मेवार बना दिया. अलग अलग चीज़ें, डाउट कर दिया. तो किसी ने क्रिटिसाइज किया, किसी ने डाउट किया, किसी ने कभी कभी मैनिपुलेट किया, किसी ने नीचे गिरा दिया. ये तो सब हो सकता है, सब कुछ हो सकता है. एक परिवार के अंदर भी, भाई भाई के अंदर हो सकता है, भाई बहन सबके अंदर हो सकता है. नाउ उसी परिवार के सदस्य को देखें कि जैसे ही उन्होंने ऐसा कुछ किया, हमारी थॉट्स जिस डायरेक्शन में चली, ऐसा क्यों किया, भाई होकर ऐसा किया, ऐसे करता है, मेरे ऊपर डाउट किया, बच्चा होकर मैंने सारी जीवन इसके लिए किया, आज ये मुझ पर क्वेश्चन मार्क. अक्सर नहीं, लेकिन उस क्षण होगा क्या, सिर्फ ये चेक कर लेते हैं एक मिनट.
जैसे ये तो अभी एक क्षण पहले तक प्यार की एनर्जी रेडिएट हो रही थी, जैसे ही उनके ये संस्कार देखने के बाद ये सारी थॉट्स क्रिएट हुई, तो हमारी एनर्जी जो क्रिएट हुई वो कौन सी क्वालिटी की थी? दैट्स पेन, Negative? दैट्स पेन, यस, इट्स पेन एनर्जी। तो जो क्रिएट होगा वो रेडिएट होगा, जो क्रिएट होगा वो रेडिएट होगा। तो एक मिनट पहले हम प्यार की एनर्जी रेडिएट कर रहे थे, लेकिन सिर्फ जितनी देर हमने ये वाली थॉट्स क्रिएट की, तो उतनी देर प्यार की एनर्जी हम नहीं रेडिएट कर रहे, हम कुछ और रेडिएट कर रहे हैं। क्योंकि अब हमने हर्ट क्रिएट कर दिया है, अब हमने गुस्सा भी क्रिएट कर दिया है, हमने ये सब कुछ क्रिएट कर दिया। तो इवन इफ इट इज़ ओनली फॉर 10 मिनट्स लेट्स से, तो वो 10 मिनट के अंदर मैंने ये एनर्जी रेडिएट की, तो वो 10 मिनट में मैंने लव की एनर्जी नहीं रेडिएट की। सो इट्स ये भी एक बहुत बड़ी क्लैरिटी हमें अपने बारे में और एनर्जी फ्लो के बारे में होनी चाहिए। वी थिंक इट्स अ जनरलाइज स्टेटमेंट, आई लव दिस पर्सन, I love my child, I love my parents, I respect my elders। ये generalized statements नहीं होती हैं। हर क्षण एनर्जी बदल रही है, और जिस क्षण जो एनर्जी क्रिएट हो रही है उस क्षण वो फ्लो हो रही है। अगर आप 24 घंटे में से 12 घंटे तो बहुत अच्छी एनर्जी क्रिएट करते हैं सामने वाले के लिए, तो 12 घंटे प्यार है। लेकिन 12 घंटे अगर आपको उनकी गलतियां दिखाई दे रही हैं, उनकी कमियां दिखाई दे रही हैं, उनकी कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं, उनकी बात से हम हर्ट हो रहे हैं, हमें बुरा लग रहा है, तो वो 12 घंटे प्यार नहीं फ्लो हो रहा है। ये क्या एक संस्कार है कि दूसरे की गलती देखना और उसकी चीज से हर्ट होना? नहीं, ये संस्कार है कि ये नेचुरली दिखता है? नहीं, सामने वाला कुछ ऐसी चीजें करेगा। संस्कार भी तो होते ना, सिर्फ बुराइयां ही दिख रही है, अगले की अच्छाई नहीं दिख लैक ऑफ एक्सेप्टेंस, वो एक्सेप्टेंस को बढ़ाना है, एक्सेप्टेंस को बढ़ाना है। कि जैसे हमने कहा कि सतयुग में हर आत्मा परफेक्ट है, लेकिन कलयुग है। कलयुग मीन्स सतयुग से लेके कलयुग तक इतने हजारों साल में हर आत्मा बहुत लंबी जर्नी क्रॉस करके आई है और बहुत सारे संस्कार उसने क्रिएट कर लिए, और ये कलयुग तक पहुँचते पहुँचते हर आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कार हैं वो थोड़े मर्ज्ड हैं, एंड बहुत सारे अक्वायर्ड संस्कार हैं। अब जैसे हमने देखा मैनिपुलेट करना, ये किसी आत्मा का ओरिजिनल संस्कार नहीं है। क्रिटिसाइज करना, ये किसी का ओरिजिनल संस्कार नहीं है। दूसरे को ऐसे ही नीचा दिखाना ताकि उससे मैं बेटर फील करती हूँ, सुपीरियर फीलिंग आती है। इवन इफ आई जस्ट से इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, आई डोंट थिंक यू परफॉर्म्ड वेल टुडे, इट्स जस्ट अ वे ऑफ सेइंग दैट आई थिंक आई परफॉर्म्ड बेटर। तो ये इट्स नॉट इवन जेलेसी, ये ईर्ष्या भी नहीं है, इट्स जस्ट दैट मुझे ये दिखाना है कि मेरा आपसे बेटर था। ये सब संस्कार हैं सूक्ष्म, जो सारा दिन हमें परिवार में भी दिखते हैं। ये संस्कार हर आत्मा ने इस जर्नी पर अक्वायर कर लिए हैं। नाउ वी हैव टू विजुअलाइज दिस सीन कि हम कलयुग में, हमारे भी बहुत सारे अक्वायर्ड संस्कार, हमारे भी बहुत सारे अक्वायर्ड संस्कार, और हमारे आसपास सारे जिनके साथ हम रहते हैं उनके भी बहुत सारे अक्वायर्ड संस्कार, और आज भी एक्वायर करता भी जा रहा हूँ, अक्वायर आज भी कर रहे हैं। जर्नी ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन इज कि अक्वायर्ड मर्ज होते जाए एंड ओरिजिनल इमर्ज होते जाए। लेकिन अभी तो अक्वायर्ड लेयर बहुत सारी है। अब अगर हम इसको देखें, दो आत्माएं, दोनों के ओरिजिनल संस्कार ऑफ एक्सेप्टेंस, ऑफ रिस्पेक्ट थोड़े मर्ज्ड हैं, अक्वायर्ड संस्कार इमर्ज्ड है, और दोनों जब एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे के ये संस्कारों को देखते हैं, हर आत्मा चाहती क्या है, हर आत्मा की इच्छा क्या है? प्यार, ओरिजिनल संस्कार, ओरिजिनल संस्कार, सिंपल सिंपल। अभी देखो कितना ब्यूटीफुल है, ये दो आत्माएं हैं, दोनों के पास ओरिजिनल संस्कार है, दोनों के मर्ज हो गए हैं, दोनों के पास अक्वायर्ड संस्कार हैं, लेकिन दोनों जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, वर्क प्लेस या घर पे, ये ओरिजिनल संस्कार क्योंकि अपना नहीं एक्सपीरियंस कर पा रहे, सामने से एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
ओके, मेरा ओरिजिनल संस्कार जो पीस, लव और प्योरिटी, विजडम, नॉलेज एक्सेट्रा जो भी है, ये मैं एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए ये दूसरे में खोज रहा हूँ। क्योंकि मुझे चाहिए ना वो। तो अपने में नहीं खोज रहा हूँ, दूसरे में खोज रहा हूँ। मुझे एक चीज चाहिए, अब मुझे वो कहीं से भी मिल जाए। जैसे हमें खुशी चाहिए, तो अपने अंदर नहीं एक्सपीरियंस कर पा रहे थे तो हम बाहर ढूंढ रहे थे ना, चीजों में, सैलरी में, अचीवमेंट में। अब ऐसे ही प्यार, रिस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस, ये हमारे ओरिजिनल संस्कार हैं, ये हमें चाहिए। लेकिन मैं आत्मा वो नहीं क्रिएट कर पा रही, तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ से मिलेंगे सब लोगों से। तो एक मिनट, एक हट के बात पूछता हूँ। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो हमारी ओरिजिनल क्वालिटी है ब्लिस और पीस की, ये ढूंढते ढूंढते हम गुरुओं के पास, मंदिरों में, पहाड़ों में अकेले रूम बंद करके बैठते हैं। इज इट ट्रू? ऑफ कोर्स, एवरीथिंग वी आर लुकिंग फॉर आउटसाइड। हैप्पीनेस हम बाहर ढूंढ रहे हैं, लव हम लोगों में ढूंढ रहे हैं, पीस हम धर्म स्थानों पर जाकर ढूंढ रहे हैं, विजडम। फिर अगर ये सारी चीजें आप जो बोल रहे हैं जो नहीं मिल रही है, हाँ। तो फिर हम दूसरे को ब्लेम करते हैं। हाँ। कि मुझे इससे शादी करके हाँ। पीस चाहिए था, लव चाहिए था, हैप्पीनेस चाहिए था, ये कैसी निकली या निकला? यार, एंड जैसे ही आप कह रहे थे मुझे ये चाहिए था, सामने वाला क्या कह रहा था? मुझे भी चाहिए था। अब दोनों लोग अगर कहेंगे कि मुझे चाहिए था, how will it work? How will it happen? Both came into the relationship saying कि मुझे ये चाहिए था, एंड दोनों को दिखा क्या? कुछ और दिख गया सामने, कि ये तो क्रिटिसाइज भी करते हैं, तो कंट्रोल भी करते हैं, ये तो ऐसे कड़वी बात भी बोल देते हैं, ये तो ताना भी मार देते हैं, और ये तो छोटे छोटे हैं, फिर और बड़ी बड़ी चीज़ें भी हो सकते हैं, ये तो डाउट भी करते हैं। चाहिए था क्या और दिख क्या रहा है और मिल क्या रहा है? तब हर्ट होने लगता है कि मेरे को क्या चाहिए था इस रिश्ते में और मुझे क्या मिल रहा है। अब जो अगर हमें नॉलेज है तो हमें ये याद रहे, मेरा भी ओरिजिनल संस्कार ये है, मुझे दूसरी आत्माओं से एक्सेप्टेंस चाहिए। लेकिन कैन यू एक्सप्लेन दिस? मुझे हमें नहीं चाहिए, हमें हर आत्मा से एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए होती, तारीफ चाहिए अपनी, अप्रिसिएशन नहीं, एक्सेप्टेंस, कि मैं जो हूँ, ये मुझे रिस्पेक्ट करे फॉर हु आई एम, लव मी फॉर हु आई एम। डोंट वी से लव मी फॉर हु आई एम, दैट इज एक्सेप्टेंस। जब आपने पिछली बार कहा कि मुझे आकर ये भी गलती निकाली, मेरे ये भी गलती निकाली, जब आपने कहा बाहर वाले निकालें तो बुरा नहीं लगता, परिवार वाले निकालें तो बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि वहां हमने लव एक्सपेक्ट किया था। लव एक्सपेक्ट किया था मतलब एक्सेप्टेंस एक्सपेक्ट की थी ना। लव इज एक्सेप्टेंस। अपनों में कौन अपना है ढूंढना पड़े तो मुश्किल हो ही जाता है ना। अपना किसको कहेंगे? अपना किसको कहेंगे? अपना भी हम उसको कह रहे हैं जो हमें एक्सेप्ट कर रहा है। That's a beautiful line. मतलब अपना हम उसको ही कह रहे हैं। That is why we go to neighbors, friends, ये दूसरी जो हमें एक्सेप्ट। अगर बीवी सही बताती है आपकी गलतियां कि आप गलत करते हो सर, दूसरी बोलती है कुछ नहीं है, तो आप उसके साथ जाके बैठते हो। क्योंकि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। वी वॉन्ट एक्सेप्टेंस। हर आत्मा एक्सेप्टेंस चाहती है। एक्सेप्टेंस इज लव। So don't we have to work towards being accepted? Like we work. Let's do it the other way around. कि एक्सेप्टेंस चाहने की बजाय why not we start accepting people? मुश्किल। एक्सेप्ट करना मीन्स क्या करना? जैसे आपने कहा कि गर्मी के मौसम में मैंने एक्सपेक्ट किया कि स्नोफॉल होगी, तो एक्सपेक्टेशन गलत थी। तो जब स्नोफॉल नहीं हुई तो मुश्किल है। बट वो तो बहुत सिली आदमी कर सकता है ना कि ये जो हम करते हैं ना, ये भी एक्चुअली उतना ही है। उतना ही है। लेकिन अब गर्मी के मौसम सही बात है। आपने मेरे गुरु की बात याद दिला दी भी, कौवा तो कहाँ करेगा। हाँ, तो गर्मी के मौसम में स्नोफॉल नहीं हुई, आप एक्सेप्ट कर लेंगे? हाँ, हो ही नहीं सकती ना।
अच्छा हो ही नहीं सकती तो फिर एक्सेप्टेंस का भी क्वेश्चन नहीं आता है, वो तो होनी ही नहीं है। तो गर्मी के मौसम में स्नोफॉल नहीं हो सकती, एक्सेप्ट किया। कलयुग में हर आत्मा अपने ओरिजिनल संस्कार में नहीं हो सकती। एक्चुअली आपकी बात सुन के ऐसा लग रहा है कि कलयुग में मैं सतयुग ढूंढ रहा हूँ। हाँ, सेम लाइक गर्मी में स्नोफॉल। तो चेंज किसको करना पड़ेगा? मेरी थिंकिंग को कि हाँ, भाई तो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं आज कश्मीर में हूँ, पहाड़ी पे हूँ, लेकिन गर्मी का मौसम है। ये गर्मी का मौसम है। मैं इस धरती पे हूँ, लेकिन कलयुग है। ब्यूटीफुल। एंड कलयुग है मतलब हर आत्मा बहुत सारी अक्वायर्ड संस्कार के साथ इतनी है। प्योरिटी नहीं है, नहीं है, हम मेरे में भी नहीं है, ये भी मुझे अपने आप को याद दिलाना है। हाँ, तो मुझे अपने आप को ये भी याद दिलाना है, मुझ में भी नहीं है, इनमें भी नहीं है। ये पॉइंट मैंने नहीं सोचा था। हमारे भी तो ओरिजिनल संस्कार इमर्ज नहीं है ना सारा दिन। मुझको नहीं लाया था मैं कि मुझ में भी है, मैं भी कलयुग में हूँ, मैंने से नहीं सोचा था। वो मैं भूल गया था। तो हम सब कलयुग में हैं, मेरे भी ओरिजिनल संस्कार मर्ज्ड है, मेरे आसपास जो हैं उनके भी ओरिजिनल संस्कार मर्ज्ड है। मेरे भी हर्ट होने का संस्कार अक्वायर हुआ है, उनका क्रिटिसाइज करने का संस्कार अक्वायर हुआ है। अब अगर दोनों का लव वाला संस्कार इमर्ज्ड होता तो दुनिया सत्युग होती है ना, तब दुनिया सत्युग होती। इट वॉज सो ईजी, यहाँ से भी लव, यहाँ से भी लव, यहाँ से भी एक्सेप्टेंस, यहाँ से भी एक्सेप्टेंस, परफेक्ट। अभी कलयुग है तो यहाँ क्रिटिसाइज करने का संस्कार ऊपर है और यहाँ मेरे अंदर हर्ट होने का संस्कार ऊपर है। तो क्या करूं मैं? अपना तो होगा हर्ट क्या? होने वाले को रोकूं कि उसको रोकूं? किसको कर सकते हैं? अपने को ही। सिंपल। मैं बारिश आती है तो अपने खुद ही छतरी ले सकता हूँ ना। दिस अगर ये याद रहे, लाइफ कैन बिकम इजी। नहीं याद रहा तो वो रोज क्रिटिसाइज करेंगे, हम रोज हर्ट होंगे। अगर वो रोज क्रिटिसाइज करेंगे, हम रोज हर्ट होंगे, तो हमारा कलयुग बढ़ता जाएगा। हमारा कलयुग मतलब हमारी इम्प्योरिटी बढ़ती जाएगी। वो रोज, हाँ, तो पेन, इम्प्योरिटी, पावरलेस आत्मा, वो रोज क्रिटिसाइज करें। पेन का संस्कार और दुखी होने का, हर्ट होने का संस्कार और पक्का 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 और पक्का होता जाएगा। Which means हमारा कलयुग बढ़ता जाएगा ना। आपने बोला था वन थिंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन बिकम स्ट्रॉन्गर ना? कलयुग मीन्स अंधकार। अंधकार मीन्स जहाँ ज्ञान की रोशनी नहीं है, वो अंधकार। हाँ, कलयुग मतलब कलह कलेश का युग। तो अब अगर हमने एक्सेप्ट करना नहीं शुरू किया तो हमारा कलयुग बढ़ता जाएगा। अब मुझ आत्मा को क्या करना है कि इधर क्रिटिसाइज करने का संस्कार, ये लेंस है। जैसे वो लाइन इतनी ब्यूटीफुल थी, डू नॉट एक्सपेक्ट अ परफेक्ट रिलेशनशिप। ऑल्सो एड टू दैट, do not expect a perfect person, but start accepting the imperfections. And the more we accept the imperfections, the relationship will become perfect. But यहाँ मेरा एक प्रॉब्लम आता है कि मैं बोलता हूँ कि चलो अगला बंदा इम्परफेक्ट है, मैंने ये कभी नहीं बोला कि सुरेश ओबेरॉय भी इम्परफेक्ट है। ये तो थॉट भी नहीं आती है, कि सपने में भी नहीं आता है। ये क्लियर क्यों नहीं रहता है कि मैं भी कलयुग में हूँ, मेरी भी आत्मा मैली है, उतनी प्योरिटी में मैं कोई 16 कला नहीं हूँ, लेकिन दूसरे से एक्सपेक्ट करता हूँ। इट डजंट मीन कि हम सारा दिन ये देखते रहेंगे। फोकस हमारा मेल पर नहीं रखना है, एक्सेप्टेंस, अवेयरनेस कि हाँ मेल है, लेकिन अब फोकस सफाई पर है। इट्स लाइक आपका भी कमरा मैला है, गंदा हुआ पड़ा है, मेरा भी कमरा गंदा हुआ पड़ा है, तो आई हैव नो राइट टू कम एंड से कि आपका कमरा इतना गंदा क्यों है। एंड आई कैन नॉट से कि आपका कमरा गंदा है तो मैं अपना और गंदा कर दूं। ये कलयुग बढ़ता जा रहा है। ये कलयुग बढ़ा कि इधर एक के अंदर क्रिटिसिज्म का संस्कार है तो दूसरे के अंदर हर्ट का संस्कार आया। मीन्स ये मैला तो मैं मैला, फिर इन्होंने कल और क्रिटिसाइज किया तो मैंने और हर्ट क्रिएट कर दिया। मतलब आपके कमरे में इतना कचरा पड़ा है तो 2 टन में लाके और एक्स्ट्रा मेरे कमरे में डालता जाऊं। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। ओह माय गॉड। सो कलयुग हमारा बढ़ता जा रहा है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, आपका कमरा मैला है
I can't change it, but I have the power To keep my room to clean. keep my room clean. I only have that much power. And the beauty is कि when I keep my room clean, that vibration will help to purify you also. इतना attention. नहीं तो क्या हो रहा है, उनका नेगेटिव संस्कार, मेरा नेगेटिव संस्कार रोज टकरा रहा है. अगर हम अपने क्लोज रिश्तों में देखें, हमारे सर्टेन संस्कार हैं जो रोज टक्कर खा रहे हैं. ये जो सिखाते थे हम लोग छोटे थे हमको, तो हवन करके अच्छे अच्छे वाइब्रेशंस भेजो, तो हर कमरे में जहाँ जहाँ धुआं जाएगा, हाँ नहीं ये जाएगा अपने आप. वो लेके नहीं जाते. लेके भी जाते हैं दूसरे को, और वैसे भी जहाँ जहाँ जाएगा एटमॉस्फेयर, Yes. आपकी वाइब्रेशंस को साथ लेके जाएगा और प्योरिटी बढ़ेगी. तो मतलब आपकी थिंकिंग क्लीनलीनेस यहाँ बढ़ाओ. Yes, वो हर जगह जाएगी. ओके. देखो शाम को भी घर में नहीं होता कि आरती की, फिर कपूर लिया, हर घर के कोने कोने में गए कि कहीं भी नेगेटिव वाइब्रेशन के कहीं भी अटक गई है, उसको भी साफ किया. ये थोड़ी कहा कि गंदा है तो मैं क्या कर सकता. साफ करते समय ये थॉट भी होती है, भी तो क्रिएट आती है कि ये रूम भी साफ हो गया. ब्यूटीफुल. तो इट्स जस्ट लाइक सेइंग कि जब मैंने, आप भी ठीक हो गए. यस. तो फिर आप देखेंगे नहीं कि ये गंदा है. बिल्कुल. तो दिस इज योर एक्सेप्टेंस. क्योंकि आपने साफ करने की वाइब्रेशन भेजी है. और वाइब्रेशन भेजने के लिए पहले हमने अपनी वाइब्रेशन को साफ किया है. हम किसी को वाइब्रेशन साफ होने की भेज नहीं सकते. हमें अपनी वाइब्रेशन को साफ करना है, तो ऑटोमेटिकली हमारे से वही वाली वाइब्रेशन जाने वाली है. अब हमें ये याद रखना है कि हमारे आसपास जो सब हैं वो कलयुग के संस्कार कैरी कर रहे हैं. मुझ आत्मा के अंदर भी वो हैं, लेकिन मैं आत्मा अब सत्युग की तरफ वर्क कर रही हूँ. विच मीन्स मैं आत्मा अब अपने ओरिजिनल संस्कार की तरफ वर्क कर रही हूँ. ब्यूटीफुल. मैं आत्मा ये चाहती थी कि वहाँ से एक्सेप्टेंस मिले, तो मैंने किससे एक्सेप्टेंस एक्सपेक्ट की? जो आत्मा खुद थोड़े से दर्द में है, कमज़ोर में है. नाउ इट्स गोइंग टू बी द अदर वे राउंड. मैं आत्मा उन सब के संस्कारों को एक्सेप्ट करूं. एक्सेप्टेंस ओनली मीन्स दिस. हम एक्सेप्टेंस को बहुत डिफिकल्ट कर देते हैं. एक्सेप्टेंस ओनली मीन्स, आज आपने बहुत अच्छी लाइन बोली है, गर्मी में स्नोफॉल. एक्चुअली एक्सेप्टेंस ओनली मीन्स दैट कि गर्मी में स्नोफॉल नहीं हो रही तो इस पे डिस्टर्ब थोड़ी होंगे. तो एक्सेप्टेंस ओनली मीन्स मैं आत्मा हर आत्मा के संस्कार को जो उन्होंने कैरी किया है, आई एक्सेप्ट देम. एक्सेप्ट देम मीन्स उनके संस्कार के सामने यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं चलेगा. जैसे क्वेश्चन मार्क चलता है, सीरीज ऑफ नेगेटिव थॉट्स हो जाती है. Why should it be so difficult? उससे तो बेस्ट ये लगा सिस्टर बात करते करते कि आप अपनी आरती उतारो और सब रूम में धुएं भेजो. आप भी प्योर हो और उम्मीद करो और फील करो कि ये भी हो रहा है. एक सारे कमरे साफ हो रहे हैं. आपको कुछ घर से पूरे घर से नेगेटिविटी जा रही है. आपको कुछ भी करना ही नहीं पड़ेगा. वो धुआं तो, वो कपूर तो फिर भी लेकर जाना पड़ता है ना हर रूम में. एक जगह जला के वो सारे घर में नहीं फैल जाता है. लेकिन वाइब्रेशन ऐसी चीज़ है, एक जगह बैठकर क्रिएट की सबको पहुंच जाती है. जाकर उनको मिलना नहीं पड़ता, उनके लिए वो थॉट क्रिएट भी नहीं करनी पड़ती है. जस्ट टेक एनी रिलेशनशिप ना, जहाँ काफ़ी समय से अगर नेगेटिव एक्सचेंज हो रहा है, बात करने के तरीके में ठीक नहीं हो रहा, व्यवहार में ठीक नहीं हो रहा, फिर अंदर थॉट्स भी ठीक नहीं चल रहे, तो कलयुग दोनों आत्माओं का बढ़ता जा रहा है. मतलब वो वाला संस्कार दोनों का बढ़ता जा रहा है. दोनों में से एक को इस एनर्जी साइकिल को तोड़ना ही पड़ेगा. इट्स सो सैड ना. मैं तेरे पास 2 टन कचरा है तो मैं 4 टन खरीद के लाता हूँ. क्यों? लाके सबसे गंदा रूम करता वो हूँ. भी क्यों? क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि आप बिल्कुल प्योर होंगे. तो आज मुझे अपनी एक्सपेक्टेशन की करेक्शन करनी है. एंड दैट्स व्हाई द लाइन इज़ वेरी ब्यूटीफुल कि जब हम उन इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करेंगे, उतना हमारा रिलेशनशिप परफेक्ट हो जाएगा.
जहाँ तक हम इम्परफेक्शंस में परफेक्शंस ढूंढ रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सी व्हेन आई एक्सपेक्ट यू टू बी अ परफेक्ट पर्सन, देन यू एक्सपेक्ट मी टू बी अ परफेक्ट पर्सन, देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट एवरी डे। हर रोज़ कॉन्फ्लिक्ट है तो रिश्ता ख़त्म होता जाएगा। लेकिन अगर हमने एक दूसरे के एक्वायर्ड संस्कार्स को एक्सेप्ट किया, तो एक्सेप्ट किया मतलब हार्मनी अपने आप आ गई। तो उसने कहा रिलेशनशिप परफेक्ट होता जाएगा। सो एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू परफेक्ट रिलेशनशिप। Beautiful, sister. Thank you so much. ओम शांति। Om Shanti. Thank you.